हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथट्री। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइज, हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया है, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे कि क्या गिवन है, देन उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्या है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल है, ठीक है, क्या है ये, एक यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक ये कैनाल। तो एक टीवी बैंक मतलब जो इसका किनारा है, कैनाल क्या होती है, कोई भी एक नहर है, बैंक उसका किनारा होता है। तो ये कोई भी एक नहर है, इसके एक किनारे पे यहाँ पे वर्टिकली क्या खड़ा है, एक टीवी टावर है। ये डायग्राम हमें बुक में गिवन है, तो ये टावर है। ठीक है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। इस कैनाल के बैंक के ऊपर मतलब किनारे के ऊपर यहाँ पे एक टावर खड़ा है। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो इसने क्या बता दिया, यहाँ पे है ना, ये कैनाल का जो बिल इस साइड वाला ये वाला बैंक है, बिल्कुल जो इस टावर के अपोजिट में है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑफ द टावर पे, कितना, 60 डिग्री का। ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये कोई भी एक कैनाल थे। ठीक है, ये टीवी टावर है जो इसके ऊपर वर्टिकली स्टैंड है। इसके एक बैंक पे इस पॉइंट से ये टॉप ऑफ द टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का। उसके बाद क्या है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, एक अनदर मतलब इस वाले पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये टावर का फुट ये है, तो इसी लाइन को ज्वाइन कर रहा है। ये जो 20 मीटर, इस पॉइंट से 20 मीटर यहाँ पे दूर एक और पॉइंट है, और जो ये वाली जो पॉइंट है ना, ये इसको फुट ऑफ द टावर से ही ज्वाइन कर रहा है, मतलब इसी वाली लाइन से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना टॉप ऑफ द टावर, वो कितना होगा, 30 डिग्री। ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, अभी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है और ये जो कैनाल है ना, इसकी विड्थ फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, A B C D। ठीक है, तो मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है और सी बी फाइंड करना है। ए बी की और बी सी की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें। तो देखो अभी इसमें भी क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हम चाहे तो इसकी हाइट मान लें और इसकी विड्थ को भी मान लें, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी इसका परपेंडिकुलर, बी सी इसका बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ से ए बी कितना निकल जाएगा, बी सी √3 बी सी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ए बी सी ट्रायंगल को लेके हमने ये निकाल लिया। अभी हम ए बी डी को ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी डी, यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी डी है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। तो ये कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी, हमें नहीं पता कितना है, और बी डी का भी हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अभी यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो देखो क्या हो जाएगी, ए बी आ जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा, √3 अपॉन ए बी, हम देखो √3 यहाँ पे चला जाएगा और बी डी यहाँ पे आ जाएगा, तो एक बार रुको, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा ए बी √3 इज इक्वल्स टू बी डी, तो ए बी की वैल्यू आ गई बी डी अपॉन √3। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हो जाएगा, ए बी, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितनी हो जाएगी ये, √3 बी सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन √3 हो जाएगी। ठीक है, देखो अभी इतनी होने के बाद यहाँ पे बी सी आ रहा है, ये बी डी आ रहा है, तो देखो बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी, बी डी है बी सी प्लस सी डी, क्योंकि ये पूरा है, इन दोनों का सम के इक्वल होगा, बी डी होगा बी सी प्लस सी डी के, तो यहाँ से सी डी 20 मीटर है, तो बी डी आ जाएगा बी सी प्लस 20। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू है वो जो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, √3 बी सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस 20 अपॉन √3, तो √3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बी सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस 20। ठीक है, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो ये 3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 बी सी बच गया, तो बी सी की वैल्यू आ गई 10 मीटर। ठीक है, तो जो बी सी क्या था, हाइट ऑफ विड्थ ऑफ द कैनाल, तो विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी आ गई, 10 मीटर। ठीक है, यहाँ से बी सी की वैल्यू तो निकल गई, अभी हमें क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू और चाहिए। अगर मैं ये बी सी की वैल्यू है वो इसमें ए बी में पुट, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, तो पुट द वैल्यू बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू √3 बी सी, तो बी सी कितना है 10, तो ये हो जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो गया, ए बी, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आई है 10√3 मीटर, और जो बी सी मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी आई है 10 मीटर। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप ये चाहो कि मैं इसको पहले टावर की हाइट को मान लूँ h और इसको मान लूँ मैं x, तो वैसे भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हमें ये पहले तो ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है, तो tan 60 डिग्री ले लिया मैंने, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी था, बेस बी सी था, तो यहाँ से √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी की वैल्यू √3 इंटू बी सी आ गई, इसको मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने दूसरी ट्राइंगल ले ली ए बी डी, सेम उसमें भी ए बी अपॉन क्या कर दिया बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू बी डी अपॉन √3 आ गई। अभी देखो इस वाली इक्वेशन से ए बी की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी,
तो √3 BC इज इक्वल्स टू BD अपॉन √3। तो इतना आने के बाद है ना, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये तो BC आ गया, ये BD आ गया, कुछ कैंसिल होकर कोई वैल्यू नहीं निकल रही है। तो अभी हम देखेंगे कि कोई और लॉजिक बन सकता है, क्या और बन सकता है, यहाँ से BD की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि हमें पता है BD क्या है, DC प्लस BC के इक्वल है। तो यहाँ से ये किसके, BC प्लस CD, और CD की वैल्यू हमें बता रखी है 20 मीटर है। तो ये यहाँ से इसको इतना सोल्व करके BC की वैल्यू निकल जाएगी 10 मीटर। अगर BC की निकल गई तो यहाँ से AB की भी ईजिली निकल जाएगी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक है ना 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है एक, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग ले लेती हूँ, कितनी है 7 मीटर, और एक टावर बता रखा है इसने, ये हैं दोनों ग्राउंड लेवल पे। फ्रॉम ए द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का टॉप ये होगा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज, तो ये है केबल टावर का टॉप। तो इस वाले टावर से ये टॉप इसका दिख रहा है, तो इसने यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप से, हम इसको लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। तो इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर का टॉप दिख रहा है, और ये यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। उसके आगे क्या बता रखा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और देखो ये इस पॉइंट से इसके टॉप पे तो बना रहा है 60 डिग्री का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की साइड। अब ये इस टावर के फुट को भी देख रहा है, तो फुट यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और ये कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है। तो हम इनको नाम दे देते हैं ABCD A। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, मतलब EC की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे अगर AB 7 है तो AB इज इक्वल्स टू CD। अगर AB 7 है तो CD भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस भी 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अभी ED हमें नहीं पता, तो हमें ED और निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी हमारी दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से इन दोनों का भी बेस कॉमन है। अगर यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे तो ये डिस्टेंस भी निकल जाएगी ED वाली, फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब हमें EC फाइंड करना है। देखो EC क्या हो जाएगा, ED प्लस DC। तो DC 7 मीटर पता है, ED का नहीं पता हमें कितना है, तो हमें क्या निकालना है, ED निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे, कौन सी, हम लेते हैं ये ADA ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। इसको मैं या ED ही मान लो, इन ट्राइंगल EDA क्या हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, ठीक है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ED अपॉन AD, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और यहाँ से ED अपॉन AD। तो AD की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, AD निकल जाएगा ED अपॉन √3 मीटर। देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देती हूँ, और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे देती हूँ, ठीक है। कितना हो गया, अभी हम ट्राइंगल लेते हैं ADC, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर है 7
और इसका बेस है ये, तो क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है DC अपॉन बेस क्या है AD, मतलब ये है P अपॉन B, ये इसका परपेंडिकुलर ये इसका बेस। तो देखो परपेंडिकुलर कितना गिवन है DC 7 अपॉन AD हमें नहीं पता, 1045 होता है 1 तो 7 अपॉन AD, तो यहाँ से 1045 1 7 अपॉन AD, तो ये AD की वैल्यू निकल गई 7। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। पुट द वैल्यू, यहां से AD निकल आया 7 मीटर, AD इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू AD अपॉन √3, तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√3 मीटर, ठीक है। देखो क्या किया है AD की वैल्यू को मैंने इसमें पुट किया है, बस AD को 7 मीटर, तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ गई 7√3 मीटर। अभी ED की वैल्यू आ गई, तो हमें ED की वैल्यू चाहिए थी। अभी देखो ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना, यहाँ से DC की वैल्यू तो है 7, ED की वैल्यू अभी निकल गई, तो पुट द वैल्यू ED इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है ये EC इज इक्वल्स टू AD प्लस DC, तो ED कितना है 7√3 और DC कितना है 7, तो यहाँ से EC की वैल्यू कितनी आ गई 7 को कॉमन निकाल लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर, तो EC मतलब EC क्या है हाइट ऑफ द टावर, तो हमें हाइट ऑफ द टावर ही बतानी थी, तो हेंस हाइट ऑफ द टावर मतलब EC इज 7√3 प्लस 1 मीटर, तो ये हमने निकाल दी, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों आए हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बस हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है इसकी स्टेटमेंट को, और फिर हम ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद हमारी 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनने के बाद तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछना। ओके, थैंक यू।